लिया होगा, अब अमृता सिर्फ मेरी हो जाएगी। अमृता, ये देखो मैं रुक जाओ अंश। मतलब दिशा अपना काम नहीं कर पाई। रुक जाओ अंश, मैंने कहा था अगर मेरे नजदीक आने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। दूर रहो मुझसे। आई से मूव। तकलीफ मिलेगी अमृता को। एक बेटा, वो खुश है, सुखी है, उसके जीवन में सब कुछ ठीक है। उसे इसी यकीन के सहारे जीने दे कि उसकी मां मर चुकी है और वो तेरी अपने पिता की इकलौती बच्ची है। धर्म, इसी झूठ में उसकी भलाई है बेटा। आपके इसी झूठ ने मेरे और मेरी मॉम की लाइफ खराब कर दी। जो आप लोगों ने मेरे और मेरी मॉम के साथ किया, उसकी सज़ा तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी और मैं दूंगी वो ये सज़ा। जितना दर्द आपने मुझे और मेरी मॉम को दिया है, उससे 10 गुना ज़्यादा दर्द मैं आप सबको दूंगी। माय डियर पापा और आपकी डार्लिंग अमृता, बी रेडी। आपकी सज़ा आज से शुरू। धर्म अंकल आज ही घर आ रहे हैं। रियली? ये जो तुम अपना दुख इस तरफ छुपा के रखती हो ना, और जो कभी कभी भा भी देती हो, इस दुख को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं मैं। रणधीर, तुमने कभी फरिश्ते को देखा है? नहीं। यहाँ वो देखो, मेरा फरिश्ता जो बिना कहे मेरी हर बात समझ लेता है। What? मैं फरिश्ता? अच्छा, अगर मैं तुम्हारी लाइफ का फरिश्ता हूँ तो मुझसे लड़ती क्यों होता? इसलिए क्योंकि मेरा वाला फरिश्ता ना बहुत इरिटेटिंग है, बहुत तंग करता है मुझे। मैं तंग करता हूँ तुम्हें, और तुम जो तंग करती हो उसका क्या? शट अप। I love you जान। I love you too रणधीर। बहुत हो गई नॉनसेंस, अब इंसान बन जाओ। कम ऑन। मैं अंश? ये कैसे? कम ऑन बैड बॉय, इतना बुरा बनने की जरूरत नहीं है। ये हम दोनों के लिए बेटर होगा कि तुम अगर मुझे दुश्मन की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। और 24 आवर्स का टाइम लिया था ना मैंने तुमसे, और उस टाइम को खत्म होने में अभी आधा दिन बाकी है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अमृता तुम्हारी होगी, मतलब 100% तुम्हारी होगी। सो जस्ट रिलैक्स, थोड़े पेशेंस रखो और ये सेंटी ड्रामा करके ना हम दोनों का टाइम वेस्ट मत करो। तुमको छुड़वा कर गए। मैं एक बात जानती हूँ, अपनी मर्जी से तो ये उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। क्या कारण हो सकता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिमोत्रा में कुछ अजीब हो रहा है। You're right, अमृता, कोई अचानक से ऐसा क्यों करेगा? आई थिंक हम ज्यादा सोच रहे हैं। मे बी इट्स जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस, एक इत्तेफाक हो। मैं कोइंसिडेंस पे बिलीव नहीं करता अमृता। तुम एक काम करोगी मेरा? तुम इस आदमी को मेरे लैब में लेकर आओगी? श्योर। बस मैं हैंडल करता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपके हस्बैंड के बारे में कुछ बात करनी है। मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी। देखिए, आपको जो ठीक लगता है बस आप कीजिए, बस मेरे पति को बचा लीजिए आप। मैं फुल ट्राई करूंगा मैम। मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसे ही कीजिए, ओके? मेरी बात ध्यान से सुनना। कपाट पड़ती हूँ, हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? देखो ना इन्हें। देखिए, आप हौसला रखिए,
ये जो रणधीर है ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ये इस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर निकालेंगे। माय गॉड, इन दोनों के लेफ्ट ब्रेन का हिस्सा रेड है। इसका मतलब क्या हुआ है? मतलब क्या है? अमृतसी, ब्रेन दो तरीके से डिवाइडेड है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये जो रेड हिस्सा है ना, ये मेमोरी याददाश्त के लिए है। कोई है जो इनके ब्रेन के साथ छेड़खानी कर रहा है। What? कोई तो है जो इन दोनों के ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। बट सर ऐसे कैसे हो सकता है? आई हैव नो आइडिया बेबी। मे बी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या कोई केमिकल गैस, और जो भी है हम लोगों को पता लगाना होगा। शुदा लोगों को ढूंढ रही है। How sad. Anyway, whatever. 2 tablespoons कोको पाउडर। ओके 1 2 और वनीला कितनी? वनीला 1 टेबलस्पून। पक्का 1 स्पून? हाँ। वैसे तुम ये सब क्यों कर रही हो? दारा अंकल तो हॉस्पिटल से आ रहे हैं, उनको तो डॉक्टर्स ने वो लिक्विड डाइट दी थी ना। ये केक वेक क्यों बना रही हो तुम? वो इसलिए माय डियर हस्बैंड कि पापा केक खा नहीं सकते लेकिन काट तो सकते हैं ना। सेलिब्रेट करेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। और मैंने उनके लिए सुपर सैलेड्स भी बनाए हैं। शुगर कितनी? शुगर की क्या जरूरत है? 1 किस दे दो, मीठा अपने आप हो जाएगा। तुम ना आजकल मुझे बहुत परेशान करने लगे हो। हाँ तो मुझे केक बनाने दो। अरे तो थोड़ी देर बाद बना लेना। अरे 21 तो ना। रणधीर तुम जिसे ही खुद को मैं जानूं, रातें नहीं कटती बेचैन से होके, दिन भी गुजरने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। सर वो गाड़ी तैयार है हॉस्पिटल जाने के लिए। हाँ ठीक है, तुम निकालो, मैं आता हूँ 5 मिनट में। जी सर। छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? अरे तो क्या हो? क्या सोचेगा वो? क्या सोचेगा स्टूपिड? यही सीख के जाएगा कि प्यार करते कैसे। अच्छा फिर भी छोड़ो, कोई और आ जाएगा। अरे वो नौकर नहीं है, फैमिली मेंबर है। वो बस ये सोच रहा होगा कि हम दोनों के प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे। टच वुड। अच्छा सुनो, अब मैं जा रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, तुम भी चेंज कर लो। पापा को साथ में हॉस्पिटल से पिकअप करते हैं। अच्छा तो साथ में चेंज कर ले। छोड़ो मुझे। आपको घर पर वापस देखकर बड़ा अच्छा लगा। और नयनतारा तो खुशी के मारे सदमे में चली गई थी। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल कर लाया हूं मैं उसे। चलिए पापा, टाइम टू कट योर केक। सबसे पहले विश कीजिए। खुश रहो, सुखी रहो। मैं तो हमेशा यही दुआ करूंगा, ये दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें। दुनिया की कोई भी ताकत इनका कुछ न बिगाड़ सके। पापा आप आज ही वापस आए एग्जर्शन, ओके? अभी मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ और आपका खाना वहीं पर लेकर आती हूँ। अरे रणधीर, वो नर्स आने वाली थी ना, अभी तक आई नहीं है, कहाँ रह गई? मैं हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए। एक माँ से बेहतर और अपने बच्चे का ख्याल कौन रख सकता है? अरे मेरी रॉकस्टार दादी, आप तो सबका ख्याल रख सकते हो, लेकिन आपका ख्याल कौन रखेगा? 100 तरीके के मेडिसिन है, रीडिंग्स है, नर्स की तो जरूरत है ना दादी। पर बेटा वो दादी, पापा को सिर्फ इसी शर्त पर डिस्चार्ज दिया है कि एकदम हॉस्पिटल की तरह यहाँ पर उनका ख्याल रखा जाएगा, और ये सिर्फ एक नर्स ही कर सकती है। अब दिशा, ये है आपके पेशेंट, मेरे पापा। ये अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं। आई नो, सारी हिस्ट्री है इनकी मेरे पास। आई मीन मेडिकल हिस्ट्री। मुझे इनके बारे में वो सब कुछ भी पता है जो शायद इन्हें भी ना पता हो। डोंट वरी मैम, पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। वेल इन दैट केस वेरी गुड। चलो हम इन्हें कमरे में लेकर जाते हैं। अरे जल्दी देखा, ये तुम्हारी जो वॉच है ना, दूसरी बार मैं अलग कर देती हूँ। मैं देख लूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन है, क्या चाहती है।
एक अनजान लड़की पे इतना ट्रस्ट कैसे? स्पेशल हो या ना हो, मगर दिशा मेरे लिए वो करेगी जो तुम आज तक नहीं कर पाई। वो मुझे मेरा प्यार मेरी अमृता से मिलवाएगी। और तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा उठाया है। तुम्हारी बातों में आकर मैं हैवान बन गया, मगर तुमने क्या किया? कुछ नहीं। तुम एक मतलबी, एक सेल्फिश और एक बेवकूफ लड़की हो। तुम कभी किसी की हेल्प नहीं कर सकती। यूजलेस हो गए तुम एंड यू ब्लडी यू माइंड योर लैंग्वेज। मेरे शहर में ऐरे गहरे लोग मुझे पसंद नहीं है, स्पेशली वो जिसके पास स्पेशल पावर्स हो और जो मेरे लिए काम नहीं करते। बड़ी हो। जी मेरी अभी अभी पोस्टिंग हुई है, नहीं आई हूँ यहाँ पर। आप आराम कीजिए। हाँ बस अभी अभी घर पहुँची। वो एक्चुअली धर्म अंकल को अभी होश आ गया है और पूरा दिन मैं घर से बाहर थी, तो बस अभी उनसे मिलने ही जा रही हूँ। कहाँ से हो? आपको आराम करना चाहिए सर। आराम तो ठीक है, अपने बारे में बताओ ना। कहाँ से हो? माँ बाप क्या करते हैं? ओ डैडी, प्यार से क्यों नहीं मानते मेरी बात? ठीक है, सुनिए मेरी कहानी। मुझे कौन सी जगह है ये? कैसे पहुंचूंगा मैं इस जगह तक? आई थिंक तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। रणधीर, ये सारी कहानियां हजारों साल पुरानी हैं। तुम ही ने कहा महाभारत के टाइम की, तो तुम्हें आज के जमाने में कोई क्रू कैसे मिल सकता है? ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो हम 1000 बार सुन चुके हैं। यही पढ़कर तो हम बड़े हुए। आई रियली थिंक तुम्हें प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचना चाहिए। ये देखो, क्या? विष्णु जी का 12वां अवतार, जानते हो? मेरी एक मिनट बात सुनो। मैं दोस्त हूं ना तुम्हारा। कोई मेरा दोस्त वोस्त नहीं है। मेरे कान आग लगी है। मिशा, ये कोई मजाक नहीं है, इससे कुछ हुआ है। मिशा, वो देखो पीछे तुम्हारे, देखो पीछे, वो क्या है? वो मिशा, क्या किया तुमने? हाँ, क्या हुआ उसको? गर्दन की एक वेन होती है जिसको दबा के थोड़े घंटों के लिए कोई बेहोश हो जाता है। मैंने उसी को दबाया है। कुछ ही घंटों के लिए मिशा बेहोश हुई है। मुझे बस कैसे भी फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली इससे हुआ क्या है। मेरी बेटी है वो, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नहीं है अंकल। डॉक्टर उसे ठीक करेगा। ओके अंकल, आई अंडरस्टैंड योर इमोशन, बट आज ही शिमोद्रा में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मिशा भी वैसे ही बिहेव कर रही है। मैं फाइंड आउट करूंगा कि नो, आई सेड नो। डॉक्टर उसे ट्रीट करेगा। फाइन। पागल हो गई हो क्या? आई रियली कैन नॉट बिलीव तुम जैसी बेवकूफ को हम लेकर आए हमारे पापा का ख्याल रखने के लिए। बड़ी फूल। आहा, पागल मैं नहीं हूं, बल्कि मैं जिसे चाहूं उसे पागल कर सकती हूँ। तुम्हें याद नहीं मिशा के साथ क्या हुआ? या फिर कैफे में देखा नहीं लोग कैसे अजीब बिहेव कर रहे थे? वो इंसान तो पक्का याद होगा जो मंकी की तरह बिहेव कर रहा था। दैट वाज फनी, आई टेल यू। एंड तुम्हारे कमिश्नर भी, उन्हें भी मैंने हिप्नोटाइज किया था और फिर उन्होंने वही किया जो मैंने चाहा, लाइक अ चाइल्ड। और अब मेरी प्यारी छोटी सी बहना, तुम्हारी बारी है।